देखिए सुप्रिया सुले वहाँ का काफी एक्टिव दिख रही हैं, सुचारिता इन तस्वीरों को दिखाना बहुत जरूरी है। देखिए जहाँ पर विद्या प्रतिष्ठान, जहाँ अंतिम संस्कार होना है, पूरी कमान उन्होंने अपने हाथ में ली हुई है। अभी वो कुछ लोगों के पास गई, संभवतः पारिवारिक लोग थे, रिश्तेदार थे, उनके बैठने उठने की व्यवस्था देखी, वहाँ पर कुछ लोगों से बातचीत की। और देखिए ये अंतिम जहाँ पर संस्कार होना है उसके लिए जो प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है, वहाँ पर भी जिस तरह से एक्टिव हैं, तो ऐसा लग रहा है कि अजित पवार के बाद जो वैक्यूम आने वाला है उसको वो फुलफिल करने के लिए तैयार है और उन्होंने कमान यहीं से संभाल ली है। देखिए 2012 में जब बाला साहब ठाकरे की डेथ हुई थी, तब राज ठाकरे अंत्येष्टि में थे, उद्धव ठाकरे थे, उसको कवर करने में गया था। तो तब भी ये बात उठी थी कि भाई अब बाला साहब नहीं रहे तो अब राज और उद्धव को साथ में लौटकर आ जाना चाहिए। सही बात। लेकिन उस समय कहा गया कि भाई नहीं, राज और उद्धव वापस लौटेंगे, इतनी बड़ी घटना घट गई है परिवार में, दोनों साथ में लौटेंगे। लेकिन साथ में लौटने में बाला साहब के निधन के बाद भी उनको 13 साल लगे। तो सिर्फ एक निधन से राजनीति अलग है, परिवार का गम अलग है। परिवार के गम में भी सब साथ रहेंगे 13 दिन, लेकिन उसके बाद सुनीता पवार बात देखेगी ना कि मेरे पति ने इस पार्टी को मतलब लेकर आए, जीते, तो अब क्या ये सुप्रिया सुले को उसके वो बागडोर समीर जी, आपको मुझे लग रहा है अपने बेटों का भविष्य देखेगी कि भाई पार्थ पवार अब बड़ा है, लोकसभा चुनाव हारा है, तो पार्थ प्रदेश की राजनीति करेगा, सुनीता पवार दिल्ली की करेगी, या सुनीता पवार दिल्ली से राज्यसभा छोड़कर प्रदेश में लौटेगी, प्रदेश में उप मुख्यमंत्री। लेकिन क्या सुनीता पवार उतनी एक्टिव हैं पॉलिटिकली? जब राज्यसभा में लाया गया तब से थोड़ा एक्टिव। लेकिन अब मुझे लगता है कि अब जिम्मेदारी पड़ती है तो आदमी एक्टिव। जब घर की महिला को घर की जिम्मेदारी पड़ती है तो बाहर निकलती है। अगर मध्यम वर्ग के परिवार में भी अगर पति की निधन हो जाता है तो महिला घर छोड़ के नौकरी के लिए बाहर निकलती है, अपनी जिम्मेदारी निभाती है। तो मुझे लगता है वो जिम्मेदारी पड़ी है तो वो जरा ये भीड़ भी देखिए समीर जी, सतीश जी, ये तस्वीरें देखिए जरा वहां से जो आ रही है। जैसा मैंने कहा कि राजकीय शोक 3 दिन का महाराष्ट्र में है और जो एक व्यवस्था है वो प्रोटोकॉल के हिसाब से वो व्यवस्था आप देख भी रहे हैं। सिक्योरिटी वहां पर बढ़ाई गई है। हम जानते हैं कि जो देश भर के जो वीवीआईपीज हैं वो थोड़ी देर बाद वहां पहुंचेंगे। इन सब के बीच जितेंद्र दीक्षित हमारे साथ मुंबई न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं, तेजश्री वहीं पर मौजूद हैं। जितेंद्र, आपके पास आ रहे हैं। ये तस्वीरें हैरान नहीं करती हैं? क्योंकि जिस तरह की एक छवि और जिस तरह की एक लोकप्रियता अजीत पवार की रही है बारामती में, वहां ये तस्वीरें हैरान नहीं करती हैं। और अब अजीत पवार के अंतिम संस्कार का इंतजार किया जा रहा है। हर कोई वहां पहुंचेगा जो महाराष्ट्र की राजनीति में पैठ रखता है। ये आज का दिन वहां से तस्वीरें आ रही हैं और वही आपको दिखा रहे हैं। जितेंद्र, आज का दिन महाराष्ट्र की राजनीति के लिए आपको लगता है एक टर्निंग पॉइंट होगा? की लोकप्रियता किस प्रकार की है वो आज इस मौके पर झलक रही। मैं आपको कुछ अखबार दिखाना चाहता हूं। देखिए, भारत की राजनीति में ये बहुत ही रेयर होता है कि कोई एक पार्टी किसी दूसरे पार्टी के नेता के निधन पर इस तरह से फ्रंट पेज पर फुल पेज तमाम अखबारों में दे। हम आज के तमाम अखबारों में देख रहे हैं, जैसे मुंबई मिरर अखबार है, इसमें हम देख रहे हैं कि बीजेपी की ओर से फुल पेज का विज्ञापन दिया गया है अजीत पवार को श्रद्धांजलि देते हुए। काफी दुर्लभ है भारत की राजनीति में। ये लोकमत अखबार मराठी का है, फिर देखिए पुण्य नगरी, और ऐसे तमाम अखबारों में इस तरह से फुल पेज के विज्ञापन दिए गए हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। और ये कई लोगों को ये बात आश्चर्यजनक भी लग रही है कि किस तरह से बीजेपी और अजीत पवार के बीच के रिश्ते हाल ही में इतने घनिष्ठ हो गए। अब से 6-7 साल पहले यानी कि 2019 के चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस अजीत पवार को जेल में भेजने की बात कर रहे थे कि जब हम सत्ता में आएंगे तो उसके बाद हम अजीत पवार को जेल की चक्की पिसवाएंगे। इस तरह के बयान दिए जा रहे थे। लेकिन आप देखिए कि इन 6-7 सालों में कितना कुछ हो गया महाराष्ट्र की राजनीति में, और जो राजनीतिक प्रतिद्वंदी थी दो पार्टियां वो किस तरह से घनिष्ठ हो गई, और खास करके अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस ये कितने अच्छे दोस्त बन गए। कल हमने देवेंद्र फडणवीस का बयान सुना और उन्होंने कहा कि ये उनके लिए एक व्यक्तिगत क्षति है क्योंकि अजीत पवार उनके एक बहुत खास दोस्त बन गए थे। सत्ता में तो पार्टनर थे ही, महायुति का हिस्सा तो थे ही। अजीत पवार उप मुख्यमंत्री थे, उनकी कैबिनेट के मंत्री थे, लेकिन इसके साथ साथ व्यक्तिगत रिलेशनशिप भी जो है, व्यक्तिगत रिश्ते भी देवेंद्र फडणवीस के साथ उनके बड़े अच्छे हो गए थे। और बीजेपी और एक राजनीतिक मजबूरी भी थी जितेंद्र, रिश्ते की झलक आज के अखबारों में क्योंकि एकनाथ शिंदे के साथ उनकी ट्यूनिंग उतनी अच्छी नहीं थी, तो दूसरे गुट को साध के रखना, उसको निजी मित्र बना लेना, ये एक राजनीतिक मजबूरी भी है।
बिल्कुल विकास, ये राजनीतिक मजबूरी भी, और साथ में जब भी हम पूछते थे देवेंद्र फडणवीस से कि आप एकनाथ शिंदे को किस तरह से देखते हैं और अजीत पवार को किस तरह से देखते हैं, तो उनका यही कहना था कि देखिए अजीत पवार के साथ में हमारा प्रैक्टिकल रिश्ता है, अजीत पवार एक प्रैक्टिकल व्यक्ति हैं, राजनीतिक फैसला रहा है उनके साथ जाने का, लेकिन एकनाथ शिंदे एक भावुक व्यक्ति हैं, एक भावनात्मक व्यक्ति हैं, और उनके साथ जाने का फैसला एक इमोशनल फैसला भी था। तो इस तरह से वो परिभाषित करते थे। हालांकि ये सिर्फ राजनीतिक स्तर पर होता था, लेकिन व्यक्तिगत स्तर पर कल देवेंद्र फडणवीस ने यह कहा कि व्यक्तिगत जीवन में भी अजीत पवार उनके बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। आप जो तस्वीरें इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं, अजीत पवार के पार्थिव शरीर को कदीमा ऑडिटोरियम ले जाया जा रहा है, जो हमें बताया जा रहा है। विद्या प्रतिष्ठान मैदान में उनका अंतिम संस्कार होना है। उससे पहले ऐसा संभवतः वहाँ पर अंतिम दर्शनों के लिए वहाँ पर रखा जा रहा है पार्थिव शरीर, क्योंकि जो भीड़ वहाँ उमड़ी है, और क्योंकि विद्या प्रतिष्ठान में अंतिम संस्कार होगा, उससे पहले संभवतः जो सारे वीवीआईपीज वहाँ पहुँचेंगे, अंतिम दर्शन शायद यहीं इस कदीमा ऑडिटोरियम। सौरभ के पास चलते हैं, तेजश्री है वहाँ पर, तेजश्री के पास चलते हैं। तेजश्री, हम देख रहे हैं तस्वीरों में पार्थिव देह को अजीत पवार की गडीमा की तरफ ले जाया जा रहा है, क्या है अपडेट, आप बताइए जरा। जी बिल्कुल, आपको वो तस्वीरें सीधे अब अजीत पवार के घर के बाहर की दिखा देते हैं कि किस तरह से अब यहाँ पर मूवमेंट काफ़ी तेज़ हो गया है। लगातार यहाँ पर जो वीवीआईपी हैं वो दर्शन करने के लिए उनके पार्थिव शरीर को आ रहे हैं, आखिरी श्रद्धांजलि देने के लिए आ रहे हैं। लोगों का हुजूम भी आप देखिए, मेरे दाईं और बाईं और दोनों ही तरफ है। कुछ ही देर पहले आपको बता दें कि रितेश देशमुख भी यहाँ पर पहुँचे थे। साथ ही साथ अब ऐसा भी कहा जा रहा है कि यहाँ से कुछ देर में अब वहाँ पर ले जाया जाएगा जहाँ पर श्रद्धांजलि दी जाएगी। इसीलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे पुलिस व्यवस्था भी पूरी तरह से बढ़ा दी गई है और लोगों का आना जाना लगातार चल रहा है। 2 गेट्स बनाए गए हैं। उस गेट में यहाँ के जो गांव के लोग हैं, दूर दूर से जो लोग आए हैं, जो अजीत पवार को अपना परिवार का हिस्सा मानते हैं, वो लगातार उस गेट से जा रहे हैं। और इस गेट पे अब एक मूवमेंट लगातार यहाँ पर तेज होने वाली है। देखिए यहाँ पर ये भी तस्वीरें दिखाते रहिए कि अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि किसी भी वक्त यहाँ से अजीत पवार का जो पार्थिव शरीर है वो इस गेट से यहाँ पर बाहर ले जाया जाएगा और फिर उसके बाद उस मैदान में ले जाया जाएगा जहां पर उनका अंतिम संस्कार होना है। स्टेट ऑनर्स भी दिया गया, इसीलिए हम ये तस्वीरें देख रहे हैं। हम कुछ देर पहले भी हमने तस्वीरें देखी कि किस तरह से वहां पर स्टेट ऑनर्स के जरिए उनको श्रद्धांजलि दी गई। ये भी आपको एक बात और बता दें कि यहाँ पर अंदर फिलहाल इस वक्त कौन मौजूद है, तो सुप्रिया सुले से लेकर सुनेत्रा पवार, पार्थ पवार, जय पवार, सभी इस वक्त अंदर यहाँ पर मौजूद है। और यहाँ पर ये मेरे बाईं और भी तस्वीरें दिखाइए कमल जी कि किस तरह से यहाँ पर श्रद्धांजलि देने के बाद अब आगे की तरफ लोग मैदान की तरफ जा रहे हैं। अब 11 बजे का वो समय है, बताया जा रहा है जब उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, जब वे पंचतत्व में विलीन होंगे। उसके पहले गृह मंत्री अमित शाह भी आने वाले हैं। गृह मंत्री अमित शाह भी यहाँ पर आएंगे। साथ ही साथ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, ऐसी जानकारी मिल रही है कि वे भी आएंगे। जाहिर सी बात है कि कल ये जानकारी मिली थी कि गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी यहाँ पर आने वाले हैं, उन्हें श्रद्धांजलि देने वाले हैं। अब ये सवाल इस वक्त फिलहाल बना हुआ है कि वे लोग यहाँ पर आएंगे जिस वक्त हम मौजूद हैं, या फिर वे लोग उस मैदान में जाएंगे। ये तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये देखिए उनके नेता की तस्वीरें हैं जो अब उनके बीच नहीं है, लेकिन फिर भी जिस तरह से आज ये लोग उन्हें याद कर रहे हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। ऊपर से कैमरा पैन करके दिखाइए कि दोनों ओर किस तरह से लोग खड़े हैं। जहां आप नजरें घुमाएंगे सिर्फ आपको लोगों की भीड़ दिखेगी और शायद इसी रास्ते के बीच से उनका जो पार्थिव शरीर है वो ले जाया जाना है। और अंदर जैसे हम आपको बता रहे थे कि लगातार नेताओं का, लोगों का आने का सिलसिला जो है वो चालू है। सुनते हैं, लोगों से बात करते हैं कि इन लोगों का क्या कहना है। कितने बड़े नेता थे वो आपके लिए और आप लोगों के लिए कितना बड़ा नुकसान है? बाप होते आमचे ते, आम्हाला सांगायला दादा गेले आमचे ते। आप लोग सब दादा कहते थे उन्हें, समस्त लोग उन्हें अजीत दादा हमारे दादा इतने बड़े आदमी थे कि हम बयान नहीं कर सकते। उन्होंने हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे पूर्ण महाराष्ट्र के लिए बहुत कुछ किया है। बारामती के लिए तो किया ही किया है। और देखिए लोगों की जो यहाँ पर हम भावुकता है वो यहाँ पर तस्वीरों के जरिए बता रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये भी अब ये होगा कि आने
वाले समय में कि जिस तरह से ये अजित पवार को देखते थे, अजित पवार को अजीत दादा कहते थे, वो उनके लिए कौन होगा। और यही सबसे बड़ी मुझे लगता है जो खूबसूरती है पवार परिवार की, वो यही रही है कि चाहे उनके परिवार में जितने भी राजनीतिक मतभेद हों, लेकिन जब वो एक स्टेज पर आते थे तब साथ में जिस तरह से रहते थे, ये काफ़ी बड़ा संदेश था। हमने सुप्रिया सूले को भी कई बार कहते हुए सुना है कि अजित पवार मेरे बड़े दादा हैं, मेरे बड़े भाई हैं वो, और कभी भी जब कोई त्योहार होता था, फंक्शन होता था, ये पूरा परिवार जो है वो साथ में नजर आता था।